आप लोग को बात करनी है। इस बेंच में आओ तुम। गौरव, सॉरी प्रियांशु, यहाँ आओ। आज की क्लास में हम हिंदी के कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आएगा। रस, छंद, अलंकार। ठीक है। यस मैम। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं रस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और उसमें उसके प्रकारों का वर्णन समझ लेते हैं। ठीक है। तो समझते हैं रस क्या होता है। ठीक है। देखिए, एक सिंपल सा डेफिनेशन है, जैसे आप लोग को मैं अभी बताऊंगी तो ज्यादा बेटर है, सुन के ही याद कर लीजिए। ठीक है। रस क्या होता है? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। स्पीकअप। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। बोलिए। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है। और इसका आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो है डेफिनेशन वो है, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो ज्यादा बेटर है पहला वाला डेफिनेशन, है ना। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो रस जो होते हैं, यहाँ पर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसकी सर्वप्रथम चर्चा की है। किसकी? रस की। रस की चर्चा की है। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का मतलब क्या होगा? निष्पत्ति से आप क्या समझेंगे? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है, मतलब रस बनता है। ठीक है। पीने वाला रस नहीं, जो कि काव्य में युक्त प्रयोग होता है। काव्य, कहानी, कविता, कहानी में नहीं, कविता और काव्य में प्रयोग किया जाता है। तो उसकी निष्पत्ति जो होती है वो कहाँ से होती है? विभाव, अनुभव और संचारी भाव। यहाँ पर रस के जो अंग बताए गए हैं भरत मुनि तथा अन्य आचार्यों के द्वारा, वो है विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव को रस को अवयव की संज्ञा दी गई है। ठीक है। अब यहाँ पे आप 4 प्रकार हैं, अंग बताए गए हैं। जो रस के 4 अंग हैं, कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ठीक है। तो कितने अंग हैं? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव। ठीक है। तो हम सबसे पहले और सबसे ज्यादा बेटर होगा स्थायी भाव का डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो स्थायी भाव क्या होता है? ये जो होता है स्थायी भाव,
ये मनुष्य के हृदय में सुप्तावस्था में विद्यमान होता है। सुप्तावस्था से क्या समझेंगे? सुप्तावस्था, सुप्ता अवस्था क्या समझते हैं सुप्ता से? ये मनुष्य के हृदय में सुप्ता अवस्था में रहता है। सुप्ता का मतलब होगा सोई हुई अवस्था में, ठीक है। हमेशा एनी टाइम जागृत नहीं रहता है। क्या एनी टाइम आप हंसते रहते हैं पागलों के जैसे? नहीं ना। आप एनी टाइम खेलते रहेंगे? नहीं। आप एनी टाइम खुश हो जाएंगे क्या? नहीं। जब वो कोई क्रिया होगी या फिर जब हमें किसी चीज को पढ़ने देखने या फिर किसी चीज को देखेंगे, टीवी में कोई हास्यप्रद व्यंग्यात्मक कोई चीज देखते हैं, जैसे कि आप लोग तारक मेहता देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है? हंसी आती है। जबरदस्ती की तो हंसी नहीं आती ना। या फिर कोई ऐसा सीन देखते होंगे घर में भी, ऐसा कभी कोई मार देगा तो रोना आएगा या डांट देगा तो रोना आ जाएगा। ऐसे रोते रहते हो क्या? नहीं ना। तो ये सारी चीजें जो है हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में होती है, ठीक है। इनकी संख्या जो है वो 10 बताई गई है। मतलब आप लोग जो जानते होंगे रस 10 प्रकार के होते हैं, वो इनकी संख्या है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 10 होती है, ठीक है। ये सुप्तावस्था में होते हैं, अर्थात सोई हुई अवस्था में होते हैं। परिस्थिति के अनुरूप क्या होते हैं? ये बदलते रहते हैं। जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुरूप ये अपना हाँ उद्दीप्त होते हैं, मतलब जागृत होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि रोज रोज तो कोई श्रृंगार नहीं करता, करता है क्या? नहीं, कभी कभी श्रृंगार करेंगे। मम्मी का प्रेम जो है वो रोज तो रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा रहता है जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो, ठीक है। और ऐसे कुछ काम ना करो उसके बाद मम्मी को देखो ले चप्पल जूते सब दिखाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो हृदय में हमारे विद्यमान होती हैं, लेकिन जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार वो जागृत होते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं विभाव। विभाव जो होता है स्थायी भाव के कारण को, यहाँ पे जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव का जो भी कारण होगा उसके कारण होता है विभाव। यह रस की अभिव्यक्ति के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन दूसरा उद्दीपन। सबसे ज्यादा प्रयोग आपका स्थायी भाव आएगा, ठीक है। अनुभाव, अनुभाव जो होता है वो आश्रय की बाह्य चेष्टनाओं को अनुभव कहते हैं। मतलब हम आश्रय हो गए, हमारी जो बाह्य क्रियाकलाप होगी, जैसे मैं किसी को मार दूंगी, किसी को बोल दूंगी, तो वो मेरी बाह्य क्रियाकलाप है, अंदर से नहीं आ रहा है। वो हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है ना। तो ये सारी बाह्य क्रियाकलाप होती है, जो बाहरी, बाह्य का मतलब होता है बाहरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, वो चेष्टाएं जो होती हैं, इसे हम अनुभव कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये होगा कि हमारे मन में कभी कोई ऐसा भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि आप लोग कॉपी कंप्लीट नहीं करते तो मुझे क्या आएगा? गुस्सा आएगा, है ना। तो गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूंगी? मेरे शरीर से कोई क्रियाकलाप होगी। कैसी क्रियाकलाप होगी? या तो मार दूंगी, या यहाँ से भगा दूंगी, या कुछ बोल दूंगी, ऐसे ही करूंगी ना। कोई भी रहेगा, अगर आप भी रहते हैं, आप किसी को पढ़ाते हैं तो आप भी यही क्रियाकलाप करेंगे। कुछ और करेंगे क्या? ठीक है, वैसे मारूंगी नहीं, चिंता मत करना। तो ये सारी जो क्रियाकलाप होते हैं वो अनुभव होते हैं, जिसमें भाव व्यक्त होते हैं। मैं अपने भाव को प्रकट करूंगी अपने शरीर को, शरीर के कुछ विशेष क्रियाओं को करके, उसके द्वारा मैं अपने भाव को प्रकट करूंगी, तो उसे अनुभव कहेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सात्विक और एक कायिक। वे क्रियाएं जो प्राकृतिक रूप से दिखाई देती हैं उसे सात्विक अनुभव कहलाती है। जैसे क्रोध में मुंह लाल होना,
भौहें तानना, आंसू, आंखों से आंसू आना। अब जैसे कि मैं बोल दूंगी तो कोई जैसे कोई कुछ सुना नहीं होगा, कभी डांट नहीं सुना होगा, तो क्या करने लगेगा दूसरा, रोने लगेगा या फिर गुस्से में एकदम लाल हो जाएगा। जैसे तुम्हारी फ्रेंड रिया, उसको कुछ बोल दो, गुस्से में लाल हो जाएगी, ऐसे। तो वो सभी चीजें क्या करोगे, जैसे मिक्की गुस्सा हो जाओगे, गुस्से में मुंह लाल कर दोगे। इसकी बहन पायल है ना, उसको भी खूब डांटी, तो डांटोगी ना तो मुंह गुस्से में लाल कर देगी। या फिर उसका नंबर अगर एक दो नंबर कम आ गया किसी से और किसी का क्लास में ज्यादा आ गया, तो मैडम मुझे नंबर क्यों कम दिए, वो गुस्से में मुंह लाल कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी जो क्रियाएं हैं वो कौन सी क्रियाएं हैं, सात्विक अनुभव होता है। ठीक है, अब आते हैं कायिक अनुभव। कायिक चेष्टा आश्रय के अधीन होती है, जैसे कि अब शब्द कहना या मारने के लिए हाथ उठाना। अगर मैं आप लोगों को मारने के लिए हाथ उठा दूं या डांटते डांटते मैं कुछ ऐसा बोल दूं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तो वो कायिक अनुभव कहलाता है। किसी को आप अगर गाली दे रहे हैं या फिर किसी को मार रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, कायिक अनुभव कहलाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि रस स्थायी भाव जो होता है, स्थायी भाव के मैंने अभी आपको बताए 10 अंग होते हैं। तो उन 10 अंगों में पहला आता है आपका श्रृंगार रस। जिन लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जहां नहीं आए वहां पूछ लेना, ठीक है। यस मैम। अब हम पढ़ेंगे रस के भेद। तो स्थायी भाव में उसके कुल 10 अंक बताए गए हैं। 10 अंक हैं, तो 10 अंक में आपका आता है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। ये हमारे जो 10 भेद बताए गए हैं, उन 10 भेदों में उनका अलग अलग अपना क्या होता है, स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव मैंने आपको बताया इसकी संख्या 10 होती है, तो 10 होती है। आप पढ़ोगे श्रृंगार रस, पहला कौन सा रस है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है, रति या प्रेम। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन समझिए। जहां नायक नायिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया जाता है, ठीक है, जैसे कि भगवान राम और माता सीता को ले लो, तो उनके बारे में जब बताते हैं कभी, तो उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन करते हैं वहां पे, या फिर कृष्ण और राधा, तो इनके भी प्रेम प्रसंग का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन किया जाता है, जहाँ नायक नायिका के मध्य प्रेम प्रसंग का वर्णन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहेंगे। ठीक है, श्रृंगार रस भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जैसे मैंने अभी बताया, रति या प्रेम। ठीक है, रति के बारे में आप जानते होंगे शायद, जानते हो कौन सी रति?
नहीं जानते, जाने दो। इसका उदाहरण देख लीजिए, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, दोनों का उदाहरण जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहिनी हंसे, देन कहे नट जाए। इसमें नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन किया गया है। मतलब मुरलीधर की जो मुरली है उसको क्या कर दिया गया है, छुपा दिया गया है, और मुरलीधर जो थे वो अपनी मुरली से अत्यधिक प्रेम करते थे, ठीक है। तो वो क्या करते, सौ करते, और भौनी, भौनी मतलब अपने भौहे जो क्या करते, उठाते और हमें नाटक करते रहते, मतलब कुछ इस तरह से करते कि मुझे वो उनका, मतलब मुझे नहीं, कृष्ण भगवान को उनका क्या मिल जाता, मुरली। मुरली मतलब समझते ही होंगे, बांसुरी, ठीक है। इसका एक ही एग्जाम्पल ज्यादा बेटर है, उसको लिख लीजिएगा, याद तो होने वाला नहीं है आप लोगों से, कुछ याद हो जाएगा, याद हो गया, बोलो। श्रृंगार रस का एग्जाम्पल बताओ तो, सॉरी डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ श्रृंगार रस अभी बताई हो ना, बताइए। जहां नायक नायिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया जाता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, राम के रूप निहारत जानकी कंकन के नख की परछाई। माता जानकी जी जो है वो राम के रूप को अपने अंगूठी में जड़े हुए मोती के नग में उनके रूप को क्या करती हैं, निहारती हैं, ठीक है। मैम आप इसको ग्रुप पे सेट कर दीजिएगा, किसको, ये रस जो आप पढ़ा रहे हैं। हाँ सेंड कर दूंगी, ठीक है। यस मैम। डोंट वरी, सेंड नहीं की हूँ क्या इससे पहले में, मैम नहीं सेंड किए हो। कर तो दी हूँ, स्टूडेंट्स बता रहे हैं। चलो ठीक है, री सेंड कर दूंगी, ठीक है। यस मैम। इसका डेफिनेशन हुआ श्रृंगार रस का, जहां नायक नायिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया जाता है वहां पे श्रृंगार रस होता है। राम के, इसका एग्जाम्पल होगा, राम के रूप निहारती जानकी कंकन के नख की परछाई। इसके बाद आते हैं करुण रस। करुण रस आपको सिर्फ दो डेफिनेशन याद करने की जरूरत है, एक श्रृंगार रस का और दूसरा अन्य किसी भी रस का। आप डेफिनेशन याद कर लीजिए और उसका स्थायी भाव अगर आपको पता है तो आप उसका डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन है करुण रस। करुण रस का डेफिनेशन होगा, सहृदय से हृदय में व्याप्त शोक नामक स्थायी भाव, सॉरी, करुण रस का जो होता है स्थायी भाव वो क्या होता है, शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो सहृदय से हृदय में व्याप्त, मैम जो आप फोटो सेट कर रहे दूसरे स्क्रीन पे होगा शायद करुण रस का, इसमें श्रृंगार रस है। चेंज कर रही हूँ फोटो, वेट करो, ठीक है। ये करुण रस सहृदय से हृदय में व्याप्त शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे करुण रस कहते हैं, ठीक है। सहृदय से हृदय में व्याप्त,
बोलिए। हृदय में व्याप्त शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। अपने से बोलिए। शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। ठीक है। यस मैम। इसका उदाहरण होगा, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न थे चुंबन सूल्य कपूल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। यहाँ पर अपने शोक को प्रकट कर रही है एक विवाहित स्त्री जो क्या हो गई है, विधवा हो गई है। ठीक है। सिंदूर उसके लिए क्या बन गया है, अंगार बन गया है। ठीक है। वहां पे ये बता रही है कि अभी तो मुकुट बंधा था और कल ही हल्दी हुई थी, लाज के बोल उसके खुले भी ना थे, उसका संसार जो था वो यही रुक गया। ठीक है। तो ये था शोक, अपने शोक को वो क्या कर रही है, प्रकट कर रही है। इसके बाद देखते हैं भयानक रस। भयानक रस क्या होता है, मैंने आपसे पहले ही बताया कि आपको किसी भी एक डेफिनेशन को याद करने की जरूरत है, अदर आपके जो डेफिनेशन है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है। तो भयानक रस जो है, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। क्या स्थायी भाव होता है, भय। कौन सा रस, भयानक। हृदय से हृदय में व्याप्त भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। बोलिए। सहृदय से हृदय में व्याप्त जब भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे कौन सा रस कहते हैं, भयानक रस। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मुरझा खाए। एक और क्या है, अजगर है, और एक और कौन है, मृग को खाने वाला। तो बीच में वो क्या पड़ जा रहा है, वो बेचारा पड़ जा रहा है, तो क्या हो गया, मुरझा गया। भय के कारण मुरझा गया, मतलब भय के कारण क्या, मुरझा गया का मतलब बेहोश हो गया। एक इंसान मुरझा गया मतलब बेहोश हो गया, फूल नहीं मुरझा रहा है। ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, हास्य रस। हास्य रस का आपका स्थायी भाव होता है हंसी। क्या होता है, हंसी। तो इसका डेफिनेशन आप लोग बताइए। हंसी नमक के साथ। ठीक है, चलो अच्छी बात है। सहृदय से हृदय में व्याप्त जब हंसी नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे
हास्य रस कहते हैं, हाथी रस नहीं, हास्य रस कहते हैं। ठीक है, हास्य रस का एक एग्जाम्पल है। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। ठीक है, हुड़दंगा का मतलब क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। ठीक, इसके बाद देखते हैं रौद्र रस। आप लोग को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। रौद्र रस क्या होता है? रौद्र का मतलब, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध हो गया। इसका डेफिनेशन, बोलिए। मैम क्रोध होता है क्या? क्या हो गया बेटा? क्रोध। हाँ, रौद्र रस का क्रोध होगा, डेफिनेशन मैंने सुना। आप लोग बोलिए। सहृदय से हृदय में व्याप्त जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, रौद्र रस का एग्जाम्पल होगा, एक मिनट वेट करिएगा बेटा। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं आप लोग को सेंड करूंगी तो उसमें देख लीजिएगा। कहा कैकई ने सक्रोध, दूर हो दूर अरे निर्बोध, सामने से हट अधिक ना बोल, जिह्वे रस में विष मत घोल। कैकई माता, जो राम की माता जो थी, भगवान राम की माता कैकई जो थी, उन्होंने क्रोध में कहा, हे निर्बोध मतलब बुद्धिहीन व्यक्ति, मुझसे दूर हो, सामने से हट, अधिक नहीं बोल, अपनी जिह्वा को अधिक मत चला, और हमारे जो इस रस में विष का घोल, विष को मत घोलो। विष मत घोलो मतलब जहर मत घोलो। किसको कह रही थी? फूटनी कौन थी? मंथरा। ठीक है, तो मंथरा को वो डांटते हुए कहती हैं कि हे निर्बोध मतलब तुझमें बुद्धिहीन मनुष्य, मुझसे दूर हट, मेरे इस रस में मतलब आनंदमयी रस में जो उनका परिवार था उसमें वो क्या करने बोल रही है कि विष मत घोलो, जहर मत घोलो। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं विभतस्य रस। विभतस्य रस का आपका जो होगा स्थायी भाव वो क्या होगा? घृणा, घृणा या जुगुप्सा। जुगुप्सा, आधा क और सा, जुगुप्सा। किसका? विभतस्य रस। घृणा तो समझते ही होंगे। तो सहृदय से हृदय में व्याप्त घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे विभतस्य रस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ श्यार अतही, आनंद उर भारत। इसका एक और एग्जाम्पल है, जे नर मछली खात है मूड़ा पूछ समेत, ते नर सरगय जात है नाती पूछ समेत। यहाँ पर अपनी घृणा को व्यक्त करते हुए किसी ने कहा है, जिसने भी ये रस की
रस के बारे में बताया होगा। जे नर माछी खात है, मूड़ा पूछ समेत, ते नर सर गए जात है, नाती पूत समेत। जो नर जो है, मनुष्य जो है, वो मछली को उसकी पूंछ और मुंडी के साथ पूरा समेत खा जाते हैं। वो क्या करते हैं, सीधा स्वर्ग को जाते हैं अपने नाती पूत के साथ। नाती, उनके जो नाती होंगे, पुत्र होंगे, उनके साथ स्वर्ग को जाते हैं। ऐसा उसने अपनी घृणा को व्यक्त किया है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट देखिए वीर रस। वीर रस का आपका जो है स्थायी भाव, वो क्या होगा, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। तो सहृदय से हृदय में व्याप्त उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का एग्जाम्पल आप लोग को पता होगा, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ठीक है, तो ये वीर रस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप बोल भी सकते हैं, बुंदेलो हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो ये उनका एक उसका एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्टाइल जो है वो होगा आश्चर्य। क्या होगा, आश्चर्य। हृदय से हृदय में व्याप्त आश्चर्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। कान से सुनाई तो दे रहा है। अब इसका जो इसका एग्जाम्पल है वो है, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता जड़ जोगी। बिना पैर और बिना कान के, बिना पैर के जो चल सकता है, बिना कान के जो सुन सकता है, वो हर एक तरह के कर्म को कर सकता है। आनंद रहित सकल रस भोगी। इसका संस्कृत वर्जन में बताती हूँ, ठीक है, उसका अर्थ मुझे पता है अच्छे से। इसका संस्कृत वर्जन होगा, पंगु लंगयते गिरिं यत् कृत्या त्वम् अहं वन्दे परमानंद माधवम। शायद मैं अधूरा बता रही हूँ क्या, मतलब मूकम करोति वाचालम पंगु लंगयते गिरिं यत् कृत्या त्वम् अहं वन्दे परमानंद माधवम। ये अद्भुत रस मतलब आश्चर्य वाला काम कर रहा है, जो सिर्फ भगवान की दया से नगड़ा जो है वो पर्वत को पार कर जाता है और गूंगा जो है वो बोलने लगता है, उस भगवान को मेरा प्रणाम। ठीक है, वैसे तो ये आश्चर्य वाला काम, लंगड़ा जो है वो पर्वत को पार कर लेता है, पर्वत पर चढ़ जाता है शिखर तक, और गूंगा जो है बोलने लगता है, तो ये आश्चर्य का काम। ठीक है, ये हो गया आपका अद्भुत रस। अब नेक्स्ट आते हैं शांत रस। शांत रस जो है, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या शम। क्या, निर्वेद या सम। तो सहृदय से हृदय में व्याप्त निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा, चलती चाकी देखकर दिया कबीर रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का आपका स्थायी भाव जो है वो स्नेह है, जो हमें हमारी माता से मिलता है, हमारे भाई बहनों से मिलता है, वो स्नेह। ठीक है, तो सहृदय से हृदय में व्याप्त स्नेह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे
वात्सल्य रस कहते हैं। और वात्सल्य रस का उदाहरण है वो होगा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, तीसरी बार मोही दूध पियत भई। यह अजहू है छोटी। यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है अपनी माता से कहते हैं कि माता ये चोटी कब बढ़ेगी, मुझे तो दूध पीते हुए पता नहीं कितने दिन हो गए, ये आज भी छोटी की छोटी। ठीक, तो ये आज आपका रस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट क्लास में मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी बेटा। आज आप लोग को मैथ्स नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि 15 मिनट्स लेफ्ट है। ठीक है, यस मैम। कर दूंगी मैं आपको। हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। मैम